दया है ना? हाँ, हंसते मुस्कुराते। सभी लोग हंसिए, मुस्कुराइए, तो बाहर की चीजें वो कम आएंगे दिमाग में। आज के प्रोग्राम में अभी पीछे चला था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि विजुअलाइजेशन उसी से संबंधित ये भी है। अभी ये चलेगा ऐसे ही जब तक आपको अभ्यास नहीं पूरा हो जाएगा। अभ्यास केवल यहां सुनने से नहीं होगा। जिन लोगों को सफल होना है जिंदगी में और कुछ बनने का उन्हें उनके अंदर ख्वाहिश है, इच्छा है, तो वो केवल सुन करके नहीं हो सकता है। उसके लिए लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है और हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो बचपन से अगर आप सीख लेंगे, अगर बचपन से सीख गए तो फिर आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। और अगर नहीं सीखे, डिस्ट्रैक्ट रहे, बहुत साधन हमारे पास डिस्ट्रैक्शन का है, बहुत साधन हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं दिन भर, तो फिर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जब 30-40 साल के हो गए तो छठी का दूध याद आएगा, जब आपको मैनेज करना पड़ेगा, पूरा परिवार मैनेज करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से आपको जूझना पड़ेगा, आपको मनी की व्यवस्था करना पड़ेगा, स्वास्थ्य अपना फिट रखना पड़ेगा, दिमाग टफ रखना पड़ेगा। तो उस समय दिमाग भी टफ नहीं होगा, क्योंकि मुसीबत आने पर तो वैसे ही दिमाग जो है भाग जाता है, बेचारा थक जाता है, बैठ जाता है, हताश हो जाता है। वो टफनेस ऑफ माइंड, जो माइंड है उसको टफ बनाना, हमको कठोर बनाना है। इसीलिए कहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई या थोड़ी बारिश हो गई तो आप घर में मत रुकिए। आप चाहे कठिनाई कितनी आए, लेकिन अपने क्लास को न छोड़िए, अपने स्कूल को न छोड़िए। तब आपके अंदर आदत पड़ेगी टफ बनने का। और भी कारण है, वो बताएंगे किसी दिन चैप्टर आपको अलग से कि कैसे हम टफ बने। टफ बनना, रिजिलियंट बनना, स्ट्रांग बनना, ये सब उसके पर्यायवाची है कि माइंड को कैसे हम स्ट्रांग बनाएं, कैसे हम टफ बनाएं, कैसे हम रिजिलियंट बनाएं। ये उस समय, और सीख लो, बार बार कहता हूं, सीख लो, नहीं तो सीखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। तो आज का जो हमारा टर्न है, और देखो ये टॉपिक शुरू कहां से है, ये जो आप पढ़ते हैं कहां से, आरंभ इसका है, किसी को याद नहीं होगा। हाउ टू बिकम ए यूबरमैन, किसका है ये? हाउ टू बिकम एन यूबरमैन, नीति से असाधारण कैसे बनिए, ये हमारा सब्जेक्ट है कि कैसे हम असाधारण बने। और असाधारण बनने के लिए ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। और आज एक आपको वीडियो की कुछ लाइनें सुना देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बाद में जब ये समाप्त हो जाएगा तब मैं पूछूंगा किसको किसको याद, क्योंकि उसमें कुछ नाम भी होंगे। नाम याद रहेगा तो हम जान जाएंगे कि आपको याद है और कौन तुरंत भूल गया। महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर, आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं।
ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सबका विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में खास तरह की चमक और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा और ये है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है। तो देखा आपने, सुना, इसमें किससे सवाल किया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है ये, में डॉक्टर अल्बर्ट स्वीटजर या स्वीटजर, अल्बर्ट स्वीटजर। निधि चिंतन कर रही हैं, दिमाग कहीं और है। ये नंदिनी दिमाग, उन्होंने बताया कि 100% में से जो 25 साल में कैरियर शुरू किए एक ही तरीके से, उसमें से केवल एक आदमी अमीर हो गया, 4 लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए और बाकी जो बचे हैं 95% बुढ़ापे में 65 साल की अवस्था में भी काम करते हैं। अगर काम न करें तो उनको दाल रोटी नहीं मिलेगी। तो इतनी बड़ी संख्या में कि 65% लोग, उसमें से करीब 40% ऐसे होते हैं जो ब्रोक हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, छोड़ करके बैठ जाते हैं, बीमारियां झेलते हैं और हो सकता है उसमें से कई मर जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? शुरुआत तो 25 ने एक साथ किया था। 100 लोगों ने 25 साल की उम्र में एक साथ किया था और सब में वही उत्साह था, जज्बा था कि हम एक दिन कामयाब होंगे। स्कूल में कराया जाता है तो आप कहते हैं हम एक दिन होंगे कामयाब। तो ऐसा क्यों है? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि इसमें से इतना दिन कह रहा हूं, इतना दिन से कह रहा हूं, जो एकदम छोटे बच्चे हैं मान लीजिए, उनकी तरफ वो केवल सुनते रहें, केवल 1-2% सुनेंगे, आदत पड़ जाएगी सुनने की उनकी। लेकिन जो बच्चे अब थोड़ा 12 साल 10 साल के हो गए, 10-12 साल के हो गए, तो आपको मैंने बताया है कि 10 साल की उम्र से ही वॉरेन बफे जो है इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते थे। अब आज भी अपने समय का 80% किताबों में बिताते हैं। अभी नाम मैंने बताया था मोहम्मद अली का, माइक टाइसन का, ये विश्व चैंपियन लोग हैं। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया और 12 साल में ही इनके पास कोच हो गए इनको सिखाने के लिए। जैसे टीचर के पास आप जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं या कुछ पूछने के लिए जाते हैं,
ऐसे कोच इनके पास हो गए 12 साल की अवस्था में, और आप 12 साल की अवस्था, 10 साल की अवस्था में कितने लोग हैं जो अपने टारगेट को फिक्स कर रखे हैं कि मुझे यही करना है, मुझे यही होना है, और कितना ज्यादा वो डायरी पर नोट करते हैं। मैंने तो इतना तक बताया कि अगर आपको याद हो जाए तो जमीन पर लिखो और मिटा दो, याद हो जाए तो कागज पर लिखो, मिटा दो, कागज पर लिखो या तो फाड़ के फेंक दो, काट भी सकते हो उसे। वो इसलिए किसी का डर नहीं है। बात यह है कि अगर आप वो कागज अपने साथी को देंगे तो वो पढ़ेगा और अनावश्यक बात आपसे करेगा, आपका मजाक भी उड़ा सकता है। इसलिए लिखिए और फाड़ के फेंक दीजिए। डायरी पर नोट करिए, जब वो विजुअलाइजेशन करिए तो अपने पास डायरी रखिए, और जो आप चिंतन करते हैं अपने गोल के बारे में, उस गोल को आप डायरी पर बराबर लिखते चलिए। ये मत कहिए कल तो मैंने लिखा था, कल लिखने से नहीं होगा वो। एवरी डे आपको ये काम करना रहेगा। लिखते रहिए उस पर, लिखते रहिए उस पर, लिख के चिपका दीजिए कहीं घर में, ताकि आपके दिमाग में वो जा करके एकदम प्रिंट हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए, वो बैठ जाए। और ये रोज रोज किया जाता है, एक दिन से नहीं होता है। तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे यहाँ जो अपने गोल को तो सेट कर लिए हैं, लेकिन लिखते कितने लोग हैं जो लिखते हैं डायरी पर। और मैंने बताया कि रोज आना लिखिए, रोज आना लिखिए। जब सुबह विजुअलाइजेशन कीजिए तब रोज आना लिखिए। हैंड्स डाउन। थैंक यू वेरी मच। तो गोल को, और ये केवल एक नहीं है, ये सारे लोग जो हमारे पास लड़कियां पढ़ाती हैं, टीचर पढ़ाते हैं, इन लोगों को भी चाहिए। अरे मैं लिखता रहता हूं, मैं तो पर डे लिखता हूं। सुबह उठ करके पहला काम यही करता हूं। आंख खुली तो जो दिमाग में आया वो ही लिख दिया। अब अक्सर जो है गोल मेरा मेरे दिमाग में आता है। और रोज आना पर डे, कोई दिन ऐसा नहीं बचा होगा जैसे इलेक्ट्रिक कोई दिक्कत आ गई होगी, कोई और बात हुई होगी, एक दिन 2 दिन कभी गैप हो गया होगा, नहीं तो पर डे लिखते रहते हैं। और दिन में लिखते हैं 3-3, 4 बार उसी पेज पर लिखते रहते हैं, और 24 घंटा सोचते रहते हैं उसके बारे में जो हमारा गोल है। और हमारा गोल कोई आसान नहीं है, कोई आसान गोल नहीं है, और कुछ मुझे नहीं करना उसमें है। हमको मोहम्मद अली नहीं बनना है, माइक टाइसन नहीं बनना है। हमें इस समाज से जो गरीबी है उसको हटाना है, लोगों के जीवन को अच्छा बनाना है, खुशमय बनाना है। तो अगर मेरे पास ये होता तो मैं अपना कर लेता। जैसे मैं तो खुश रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मेरे पास स्ट्रांग माइंड है, चोट लग जाए कोई फर्क ही नहीं है। 4 बार कह देंगे कि भाग यहां से, भाग भाग, दर्द को हटाओ, दर्द चले यहां से। जब डांटते हैं तो कुछ कम हो जाता है, जब डांटते हैं ना तो कम हो जाता है। तो हम अपने में तो कर सकते हैं, लेकिन अब ये कैसे हम हटाएंगे? जैसे हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो गरीबी है, अब गरीबी दिखाई नहीं पड़ती है, जो लोग देखते ही नहीं उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ती है। कैसे इनके अंदर से जो स्केर्सिटी माइंडसेट है, स्केर्सिटी माइंडसेट माने पुअर माइंडसेट कैसे हटाया जाए? अब समस्या तो यहां खड़ी है। आज ही मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि पुअर माइंडसेट, जो स्केर्सिटी माइंडसेट तैयार होता है, घर में पेरेंट्स हमेशा लैक ऑफ मनी की बात करते हैं कि मेरे पास तो है नहीं। बच्चा अगर रबर मार लिया, कुछ मांग लिया तो कहेंगे, उसको डांटना शुरू कर देंगे, कहीं खो दिया तुमने, हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसे कह करके 24 घंटा अभाव की बात करते हैं। तो वो बच्चे के अंदर भी स्केर्सिटी माइंडसेट चला जाता है। अब इसको कैसे हटाया जाएगा? अब हम आपको सिखा देते हैं, छोटे बच्चे हो, लेकिन क्या आपके घर में हम पढ़ा सकते हो? क्या आप बता सकते हैं? हमारी बात को मान जाएंगे वो? हमारी बात को मानेंगे कि आपका ये जो बोलना है
ये बच्चे के अंदर इसको पीछे ले जाएगा, इसको पीछे ढकेल देगा, क्या ये मान जाएंगे? हमने ये कहा कि अपने को डिस्ट्रैक्शन से हटाइए, डिस्ट्रैक्ट मत रहिए। तो क्या हमारे कहने से सब बच्चे मान जाते हैं? अभी मुझे कुछ शिकायत मिली है, तो अगर मेरे कहने से आप मानते तो क्या आप जो है दिमाग में कबाड़ा अपने रखते? तो ये काम जो मेरा है ये तो बहुत डिफिकल्ट है। और एक चीज जानिए कि डिफिकल्ट काम ही हम चुनते हैं। हमारा काम है कि उस काम को चुनना जिसको कोई नहीं कर सकता है, उसको हम करेंगे। इसीलिए आपके अफर्मेशन में भी है, आई कैन डू व्हाट नो अदर कैन डू। ये अफर्मेशन में है एक लाइन, आई कैन डू व्हाट नो अदर कैन डू। जो दूसरा नहीं कर सकता उसको मैं कर सकता हूं। ये अफर्मेशन में है। तो क्या आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं? कि कौन कौन से ऐसे हैं जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं? लबी हुए आंचल, 3 लोग 4 लोग यहां हैं, और ऐसे करके इतने लोगों जो बैठे हो, इसमें से केवल 5-7 लोग हैं, और यही 5% ही तो आगे जा रहे हैं। आपको डर नहीं लगती, दिखाई नहीं पड़ता है कि जब आप 30-40 साल के होंगे तो जो हमारे गांव में भोजपुरी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, छठी का दूध याद आएगा। इतना ज्यादा आपके सामने समस्याएं खड़ी होंगी, और कि उस समस्या का समाधान तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा अर्थ युग है। ये अर्थ का युग है, पैसे का युग है। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप जूझ नहीं पाओगे। बीमारियां, इतना ज्यादा मेडिकल साइंस ने उन्नति कर लिया है कि आपका खोपड़ा फाड़ करके और दवाओं के माध्यम से इसको ऑपरेट कर दिया जाता है, और आपको दर्द नहीं होता है, और डॉक्टर आपको दर्द होने नहीं देता है। जैसे आप उठेंगे, जागेंगे, उस दवा के प्रभाव से जागृत होंगे, तब तक वो खुद दवा और रखी रहेगी। थोड़ा बहुत दर्द तो होना ही है, लेकिन इसके बाद वो दवा तुरंत प्रेस्क्राइब कर देता है, दवा आ जाती है, उस दवा को खा लीजिए तो आपको दर्द नहीं होगा, और 1 हफ्ते के बाद हीलिंग शुरू हो जाती है, और दवा चलती रहती है। आपको पता ही नहीं चलता कि मेरी खोपड़ी काट करके इसको सिला गया है, और आपको दर्द मालूम नहीं होता है। अब किसी की बिगड़ जाए तो अलग की बात है। तो इतना मेडिकल साइंस ने उन्नत कर लिया है, लेकिन बताओ कोई घर जहां पर बीमारी न हो? घर कोई बताओ जिसके घर में बीमारी न हो? कोई हाथ उठाए जिसके घर में कोई बीमार न पड़ता हो? अनेक बीमारियां हैं, बीमारियों का हम नाम नहीं बता सकते हैं। करीब हर घर में कमर दर्द है तो घुटने की दर्द है, पतला घुटने ही नहीं चल रहा है इनका, कमर से परेशान बहुत है। इतना सुविधा होने के बाद भी तो क्या आप झेल पाएंगे इस चीज को? क्या ये सारी चीजें आपके पास आप इसको झेलने के लिए काबिल बन जाएंगे? तो अगर आप सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो जीवन आपका बैलेंस वाला नहीं रहेगा। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो जीवन आपका बैलेंस का होगा। बैलेंस ये होगा कि आप अच्छे से सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन तो आपको जीवन भर करना है। मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, और ढंग का नाश्ता करिए। जब आपके पास धन दौलत रहेगी तो नाश्ता भी आपका ठीक रहेगा। आप चाहें तो जैविक खाद का उत्पन्न किया हुआ वेजिटेबल्स खा सकते हैं अगर आपके पास पैसे। तो इस तरीके से आप झेल तभी सकते हैं जब आप एजुकेशन आपकी बढ़िया रहेगी, जब आपके पास पैसे रहेंगे,
एजुकेशन एंड मनी, ये रहेगा तब आप बोल पाएंगे। तो कम से कम दोहराइए, दिन में इतनी चीजें दोहराइए। कहा जाता वर्क ऑन योर सेल्फ, पहले अपने ऊपर काम करिए, पहले अपने ऊपर काम करिए। सुबह सुबह उठिए तो मेडिटेशन कीजिए और अपने ऊपर काम करिए। अपने ऊपर काम करने का मतलब है अपने बारे में सोचिए और देखिए कि आपका दिमाग कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है। कुछ चीजें हैं जो आपके पास लिखी रहनी चाहिए। पहली चीज ये है कि जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। इसलिए इस पर नियंत्रण करना है, आजीवन इस पर नियंत्रण करना रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। और तीसरी चीज है कि अगर आपके पास विश्वास है और सरसों के बीज के बराबर आपके पास विश्वास है, डाउट नहीं है, शंका नहीं है, डर नहीं है, तो आप पर्वत से जब कहोगे कि यहां से तुम वहां चला जाए तो पर्वत वहां चला जाएगा। ये चीजें आपके पास हमेशा रहना चाहिए कि जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बनेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बनेंगे, जैसा दिन भर सोचोगे वैसे ही बनोगे, दूसरा कुछ नहीं बन सकते हो। जो सोचोगे वही बनोगे, जो सोचोगे वही बनोगे, जो बोओगे वही काटोगे। खेत है, खेत नहीं जानता है कि खराब बीज है कि अच्छा बीज है। दोनों हाथ में मुट्ठी में ले लीजिए, एक में आप अनाज ले लीजिए और दूसरे में आप कोई कटीला झाड़ी ले लीजिए और दोनों खेत में बो दीजिए। अनाज को ले लीजिए, बो दीजिए, और दूसरे हाथ में कटीली झाड़ी है उसको ले लीजिए, बो दीजिए। तो खेत तो दोनों को उगाएगा। खेत ये नहीं कहेगा कि मालिक तुमने गलत किया, इसमें कांटे मत बो, नहीं तो कांटा जो चुभ जाएगा। खेत नहीं काटता, खेत तो जो बोगे उसी को उगा देगा। तो जब आप करोगे इस काम को कि आपका चॉइस है कि हमको क्या करना है, चॉइस आपका है, चॉइस आपका है कि आप कांटा बोओगे कि आप अनाज बोओगे खाने के लिए। जो बोओगे वही मिलेगा। तो इसलिए हमेशा याद रहे कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। बोएंगे हम और काटेगा कोई दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता। खेत में तो हो भी सकता है क्योंकि भौतिक पदार्थ है, वो मटेरियल चीज है, खेत को देखा जा सकता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये स्पिरिचुअल है। यहां पर दूसरा कोई काट नहीं सकता, काटना तो आपको पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोज आना, सुबह में मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कितना हुआ? फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड अफर्मेशन, थर्ड विजुअलाइजेशन एंड फोर्थ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।